एक दिल्ली के डिप्टी सीएम जी थे। हाँ, मनीष सिसोदिया। जी, उन्हें जानता हूँ मैं। वो क्यों भाग गए यहाँ से? अवध ओझा जी बाहर से आ गए, कोई काम होगा जीतने पाओ तो उन्हें बाहर से पकड़ के लाएंगे हम। अवध ओझा जी एक सेलिब्रिटी है, सौभाग्य की बात है, पूरे इंडिया में उनका नाम है, पूरे इंडिया में। और इन जैसे लोग कह रहे हैं कि हम अवध ओझा जी को जानते नहीं है। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, क्या दिल्ली में पैदा हुआ तो दिल्ली में बिठाया हमने? पूरा वर्ल्ड अवध ओझा जी को जानता है। जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले हो ना, कांग्रेस की देन है वो। आज भी यूपी में टाट पट्टी पे बच्चे बैठते हैं, यही सत्य है। हाँ, 90% बच्चे भैया टाट बिछा के बैठते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। फैक्ट पोस्ट का कार्रवा इस वक्त पहुंच चुका है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, जहां से उम्मीदवार है अवध ओझा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक प्रचार वाहन है। अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया है आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से। फिर लाएंगे केजरीवाल, ये नारा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि इससे पहले यहाँ पर मनीष सिसोदिया इस सीट से चुनाव लड़ा करते थे, मगर इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है वो अवध ओझा को दी गई है। सवाल ये है कि क्या अवध ओझा मनीष सिसोदिया की सीट को बचा पाएंगे? क्या लगता है कि अवध ओझा जी इस बार यहाँ से कितने वोटों से जीत पाएंगे? जितने ठेके खुलवाएंगे अवध ओझा जी बनने के बाद, क्या पता ठेके खुलवा दें फिर से। अच्छा जी, यहाँ पर फ्री की बात हो रही है। हमारा सीधे सवाल यह है, लोग कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल आपको सेट करना है तो मध्य प्रदेश में करना चाहिए था, महाराष्ट्र में करना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में करना चाहिए था, राजस्थान में करना चाहिए था। शुरुआत वहां से क्यों नहीं हुई? दिल्ली से शुरुआत करने की बात की जा रही है। और दूसरा सवाल इसी में यह है कि जब केजरीवाल ने 2100 की योजना की शुरुआत कर दी है, तो आप 2500 रुपए देने की बात क्यों कर रहे हैं? आपके पास क्या मुद्दे नहीं है? दरअसल भाजपा तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जहाँ पे है सारे लोग ही जानते हैं, राजनीति करती है सिर्फ और सिर्फ वो धर्म के नाम पे। यहाँ पे उसका काम चल नहीं रहा तो रेवड़ी के नाम पे कर रही है। और दूसरे केजरीवाल जी, जो आपको ही पता, हमें पता है, शाम को सुबह खुलवाते हैं स्कूल, शाम को खुलवाते हैं ठेके। सुबह को बच्चों को कहोगे अच्छी शिक्षा मिलेगी, रात को कहेंगे वही दारू पी के तुम शिक्षक पढ़ने जाओ। केजरीवाल तो ये काम करते हैं। पानी का बात बोल रहे, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं अगर सही बोलें तो सबसे पूछ लीजिए, पानी सब अपने पैसों को लेके पी रहे होंगे? नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ आता, हमारा पानी नहीं, मैं क्या कहा, हमारे यहाँ पानी पीने का आता, पीने का नहीं आता। सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र है यहाँ पे, कोई प्रदूषण के बारे में बात नहीं करेगा। एक सेकंड भाई बोल देना, मेरे यहाँ तो पानी पैसों का आ रहा है, 30 रुपए का पानी आ रहा है। प्रदूषण क्या, जितने भी लोग हैं कोई बात नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो मसला है, जो शरीर को भी खराब दे रहा है, पूरे वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पे दिल्ली शहर आ रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर केजरीवाल साहब सरकार में दिल्ली के, उन्हें क्या काम करने चाहिए मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पे वीडियो भी है उनके 2019 की। उन्होंने कहा था सबसे पहले हम गंगों का साफ करेंगे, यमुना को उन्होंने करी साफ? नहीं करी। सरकार किसकी है? उनकी किसकी है? उनका एक ही काम है। अब आप 2100 वाली रेवड़ी बांट रहे हैं। जो पंजाब भी तो चुनाव लड़ने गए थे, ठेके खोल के 1000 रुपए की उन्होंने अपनी घोषणा हाजिर करी थी। 1000 रुपए किसी को भी नहीं दिए पंजाब में, अभी नहीं दिए। सर पूरी डिटेल लेके आओ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिटेल लोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिटेल लाओगे तो वही होगा। जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले हो ना, कांग्रेस की देन है वो। हम पढ़े, हम कांग्रेस के स्कूल से पढ़े, वो आप पार्टी के स्कूल से नहीं पढ़े। सुनो, मैंने सही कहा, कांग्रेस की देन बता रहे ना, ये बीजेपी भी कांग्रेस की देन है। बीजेपी भी एक मिनट, अब आप सुन लो, बीजेपी को ये भाई साहब जो बता रहे ना, ये अक्सर से कांग्रेस माइंडेड है, ठीक है ना। हम भाजपा माइंडेड है, लेकिन हम केजरीवाल को क्यों दे रहे हैं? हम बता रहे हैं केजरीवाल का ये लाभ है। हम सेंट्रल में मोदी को नहीं छोड़े, खुलेआम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। लेकिन स्टेट में जो लाभ आज तक दिया है अभी फिलहाल में, वो केजरीवाल का कोई नहीं दे सकता। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, अभी तो धर्म सब तीर्थ भी कराया। मैं बात करना चाहूंगा, फ्री शिक्षा कहाँ मिल रही है आपको? चले स्कूल में? और राज्य में नहीं है। किस राज्य में? गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी शिक्षा बताओ, किसी और राज्य में नहीं है। आप बताओ, कोई जाता नहीं। हम जाते हैं, कहाँ उत्तर बताओ? प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक, आज भी यूपी में टाट पट्टी पे बच्चे बैठते हैं, भाई साहब, यही सत्य है। हाँ, 90% बच्चे भैया टाट बिछा के बैठते हैं। जितने लोग जवाब दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो बस में सफर करती हैं महिलाएं बहनें, क्या वो कोई पूछता है कि आप भाजपा से हैं या सपा से हैं? कोई नहीं पूछता। चेहरे पे क्रीम लगाओगे आप चमक जाओगे। एक सेकंड मेरी सुनो, है जी किसकी देन है ये आप सब बोलोगे? नरेश भाई, आप अपने चेहरे पे अगर क्रीम लगाओगे आप गोरे हो जाओगे, मानते हो? स्कूल पे पेंट करवाने से शिक्षा कोई वो नहीं कर रहे। सारे स्कूल की देन जो केजरीवाल जी पढ़े हुए हैं ना, जितने भी हैं, ये दिल्ली में स्कूल में पढ़े हुए, गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए देन, उससे पढ़े लिखे। ठीक है, अब मैं एक सवाल करता हूँ। यहाँ पर आप दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपके यहाँ पे बिजली आती होगी, फ्री बिजली मिल रही है,
फ्री पानी मिल रहा है? नहीं 57 सर 97 पानी कौन दे रहा है? मैं वही पूछ रहा हूँ, फ्री पानी मिल रहा है? हाफ 20,000 लीटर पानी फ्री है? है ना? सर बिल क्यों आ रहा है? मैं वही पूछ रहा हूँ। 97,000 का बिल है। 57,000 बिल है, पानी का बिल है। पानी का बिल है किसका आया? हमारे पापा का नाम है। केजरीवाल ने बोला है गलत बिल है तो मत भरिए, आने को सारे बिल माफ करो। दूसरी बात सुनो, जितने आप पार्टी के समर्थक है ना, मैं ना भक्त नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बोलूँ, जो बोलना सबकी चॉइस है अपनी। अगर इतने आप पार्टी वाले सारे हैं तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम क्यों भग गए यहाँ से? अरे सवाल का जवाब है, क्यों भग गए यहाँ से? पिछला चुनाव 2500 भागा है 2500 से जीता था। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, डर के भागा। चलो, अरे भाई साहब सवाल को लिया वो भी भागेगा यहाँ से। सुनिए मैं बताता हूँ भाई साहब। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। जो इनकी अरे मैं बात जवाब दे रहा एक हूँ। सेकंड पूरी बात हो तो फिर देना। जो यहाँ के आपका क्या नाम लिया आपने? आप बताइए अपना नाम। विधायक कौन है? नहीं, आप पार्टी कौन खड़ा है? आप अवध ओझा। हाँ, मैं नहीं जानता उससे, मैं नाम भी नहीं सुना। अवध ओझा का पहली बार सुन रहा हूँ। अवध ओझा जी बाहर से आ गए, कोई काम होगा जीतने बाद उन्हें बाहर से पकड़ के लाएंगे हम। भाई साहब बाहर से आए हैं, वो विदेश से अमेरिका पैदा हुए थे, वो अमेरिका भारत का रानी है, यही राजनीति है। विदेश से आए हैं, वो भारत के नागरिक नहीं है। क्या भारत के नागरिक को? अवध ओझा जी एक सेलिब्रिटी है, सौभाग्य की बात है। पूरे इंडिया में उनका नाम है, पूरे इंडिया में। और इन जैसे लोग कह रहे हैं कि हम अवध ओझा जी को जानते नहीं है। आपने कहा अवध ओझा जी को नहीं जानते। मेरी बात सुनो, मेरी तो बात सुनो। आप जानते हो चाचा, बिल्कुल ठीक है, आप बड़े हैं हमसे, मैं नहीं जानता। मैं एक को जानता हूँ, अनिल चौधरी जी को मैं नहीं जानता उन्हें, मैं रवि नेगी को नहीं जानता। सबके अपनी अपनी चॉइस है। कहने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, दिल्ली में पैदा नहीं हुआ था। भाई साहब एक मिनट सुनिए, हमने सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, क्या दिल्ली में पैदा हुआ था, दिल्ली में बिठाया हमने? नहीं, भारत का नागरिक था इसलिए बनाया था। और वो भी भारत का नागरिक है, वो यहाँ के बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देगा और आगे देगा और बनाता रहता है वो। अवध ओझा जी हाँ। वो इंडिया में कितने आईएएस पैदा कर दिए हैं। दूसरी चीज, यूट्यूब पूरा वर्ल्ड अवध ओझा जी को जानता है। हो सकता है बच्चा है, बच्चा है और बच्चे हैं आप। जवाब दूंगा इस बात। हाँ, तो उनको पूरा यूट्यूब पे वर्ल्ड जानता है। और अवध ओझा जी बहुत मेहनत आईएएस पैदा किए हैं, पढ़ा के, शिक्षा दे के। अब उनको कोई ना जाने तो उसको कुछ नहीं। उसे वो जवाब देना चाहूँगा। मेरे चाचा आप हमसे बड़े, एक जवाब उम्र में बड़े हो, थोड़ा सा पेश। ये बात हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही, पहली बात तो है। सर आईएएस ये आप पार्टी की विचारधारा मत दर्शाओ आप भी। नहीं, ये कह रहे हैं कि अवध ओझा को तो पूरी दुनिया जानती है, हो सकता है शायद आपसे चूक हो गई हो। नहीं सर, मैं नहीं जानता, मैंने अपनी बात कही सर। मैंने पहले ये तो नहीं कहा था अभी बोला मैं वीडियो दिखाऊं। सर, मेरी सुनो, अभी की सुनो, मेरी बात सुनो, वही बोल रहा हूँ, उसी बात, मेरी बात सुनो। मास्टर और डॉक्टर का कोई जात नहीं होता। अच्छा, आप कहीं से आपको बढ़िया डॉक्टर मिल रहा हो, चाहे वो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो, क्या आप इलाज नहीं कराएंगे? आप पढ़े हो बात से? अरे हम कहाँ पूछ रहा हूँ मैं। हमारे उम्र का है, देखो हमारे उम्र का उम्र पढ़ाई की नहीं होती, उम्र पढ़ाई की नहीं होती, उम्र पढ़ाई की नहीं होती। मैं नहीं पढ़ा हुआ 2000 से। जरूरी है। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर हमें इलाज कराने के लिए दूसरे देश में जाना पड़े हम तो वहाँ चले जाते हैं। मेरा भी वो ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ से आ गए तो क्या हुआ। सारे बैठे, इनसे एक सवाल है। एक दिल्ली के डिप्टी सीएम जी थे हाँ, मनीष सिसोदिया जी, उन्हें जानता हूँ मैं। वो क्यों भग गए यहाँ से? जो यहाँ पे थे वो क्यों भग गए यहाँ से? अब बताओ, आप बताओ क्यों भग गए वहाँ से? देखिए भाई साहब, कुछ तो कमी हो अरे रही भाई साहब है। जवाब देने दोगे? जवाब तो सुनिए। देखिए आप सभी लोग सुन ले, यहाँ पर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए मनीष सिसोदिया कहीं नहीं गए, मनीष सिसोदिया की जो ट्रांसफर हुआ है, अब तक 12वीं तक मनीष सिसोदिया दे थे, अब आईएएस फीसेस बढ़ाएंगे। अवध ओझा 12वीं तक का हो गया कल्याण, अब 12वीं की स्कूल लेवल स्तर बहुत अच्छा हो गया है। अगर जिसको भी विश्वास नहीं है, ये भाई को मंगलम स्कूल बगल में लेके चले जाओ, विश्व स्तरीय वहां पर व्यवस्था मिलेगी आपको। भाजपा वाले नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे आईपीएस और आईएएस हो। बन जाएंगे, पढ़ लेंगे तो फिर अपने अधिकार सुनेंगे। वो समस्या तो यहाँ है। बेरोजगार युवा आज पकौड़े तल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में। और यूपीएससी बिहार में देख रहे हो कैसे लाठियां पड़ रही हैं युवाओं को। वहाँ पर भाजपा वाले चुप है, वहाँ पर नहीं आवाजें निकल रही। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 13.5 साल की है, एक 11 साल की है। मैं प्राइवेट स्कूल में मजदूरी करके पढ़ाता था। ये स्कूल जो मंगलम का है,
मैंने दोनों बेटियों का एडमिशन करवाया और सिसोदिया जी के थ्रू ही हुआ, मतलब जैसे भी हुआ। उन्होंने एक फॉर्म बोला कि जाओ आपको हो जाएगा, आपके बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था लेकिन हो गया। तो हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। रही शीश महल की बात, तो शीश महल क्या केजरीवाल जी उठा के घर पे लेके चले जाएंगे। दादा का है, जो आएगा वही रहेगा ना, जो मुख्यमंत्री बनेगा वही रहेगा। जो बनेगा वही रहेगा। तो बना दिया तो अच्छा बना दिया, इसमें बुराई क्या है। खोल दो, पूरी जनता देख ले कि शीश महल में है क्या, कहाँ सोने का टॉयलेट है, कहाँ करोड़ों का पर्दा है, कहाँ पर दरवाजा है, कौन सा चांदी सोने का लगा है, लेकिन नहीं खोले, पुलिस लगा के रोक दिए। ये तो इनकी नीति है। दबाव में चुनाव कराना चाहते हैं, दिल्ली का दबाव में, लेकिन दबाव में जनता ऐसा है दिल्ली की जनता दबाव में नहीं आने वाली। ऐसा है ना, ये लोग कोई मुद्दे का बात नहीं करेंगे। हाँ कि भाई ये लड़का पढ़ेगा तो ये ढेला कौन उठाएगा भाई। हाँ, वो जय सिया राम बोल खाली जय सिया राम नहीं कहते हैं, श्री जय श्री राम कह के वो ढेला कैसे चलाएगा भाई। ये जो मुद्दे हैं फ्री के मुद्दे, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि भाई फ्री नहीं चाहिए हमको, क्या कहोगे आप? नहीं, जो जनता के हित में जो है, जो मिल रहा है जनता को, अब जैसे बिजली है ये तो सही है कि सही मिल रहा है, पानी सही मिल रहा है, स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। हमारे बच्चे भी जाते हैं इनमें पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा जो है स्कूल की व्यवस्था है यहाँ पे। हम लोग अवध ओझा जी के साथ हैं यहाँ पे। अवध ओझा सर बहुत अच्छे यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ के विकास करेंगे। और पढ़ाई की जो सबसे अच्छी बात है कि पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं वो। ये जो मुद्दे हैं यहाँ पर बात चल रही है कि भाई फ्री नहीं चाहिए, लेकिन तीनों ही पार्टियां फ्री की बात कर रही है, फिर कैसे चुनाव होगा? भैया अगर फ्री नहीं चाहिए तो विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए सब छोड़ दें फ्री वाला। वो तो ले रहे हैं हपक के 100 रुपए का, मतलब 500 के मोबाइल में रिचार्ज में आप जो है पूरे 1 महीने बाद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको चाहिए 10,000 रुपए महीने का उसका बिल। तो ये सब पैसे चल रहा है भाई, फ्री थोड़ा है, ये तो टैक्स का पैसा है ना, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। प्रेम से अगर शिक्षा पे देखिए, आप किसको वोट करते हैं, मैं किसको वोट करता हूँ वो अलग चीज है। शिक्षा पे अगर ढिढोरा पीट रहे हैं तो केवल एक ये बताइए कि मंगलम मॉडिफाई करने से हो जाएगा, आप खुद बताइए। तो बता देता हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, इसका सुनिए मेरी बात, इसका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, शायद आप इस स्कूल में पढ़े या नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा हूँ। हमारे टाइम पे ना पंखे थे ना लाइट थे, छत टूटी थी, बारिश आती थी, इतना पानी भर जाता। आज जब स्कूल में जाते हो ना, आप घर से कहते हो कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ। दूसरी बात है इस स्कूल की, सुनिए मेरी बात, पहले के समय में ये जो स्कूल है ब्लॉक वाला, इसमें से क्या बच्चे कूद के भागते थे, आज इतना स्ट्रिक्ट है कि बच्चे। ठीक है, तो वक्त अभी इतनी ज्यादा दे रहा है, लेकिन सीधे तौर पर देखना है महुआ के पटपड़गंज की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चली है। अवध ओझा यहाँ से उम्मीदवार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फ्री को लेकर यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। सवाल यह है कि शिक्षा को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर और यात्राओं को लेकर यहाँ पर बहस चल रही है। लेकिन 5 तारीख को बटन दबेगा, जब 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उस वक्त किसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे, कौन परचम लहराएगा, किसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा, और देखना बेहद दिलचस्प होगा जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कौन यहाँ से परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन उबैद के साथ मैं शाहबाज अहमद, फैक्ट पोस्ट, पटपड़गंज, दिल्ली।